जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपने इस क्लास में बात करने ये जो सेशन है इसमें बात करने वाले हैं जो आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर हाफ ईयरली के बेसिस पे अगर अच्छा नहीं रहा है एंड आपने अपना जो समय है उसको अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो बेटा बहुत कम दिन बचे हुए हैं। ओनली 75 डेज आर लेफ्ट टू हेल्ड इन योर एग्जामिनेशन। केवल 75 दिन, क्योंकि नवंबर मेजरली जा चुका है, लगभग 5 दिन बचे हुए हैं। एंड फिर उसके बाद दिसंबर 31 डेज़, फिर उसके बाद जनवरी एंड 75 डेज़ ही हैं टोटल आपके पास अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इन सारे दिनों में आपको कैसे प्रिपेयर होके रखना है अपने आप को। एंड अगर आप 45 पे भी हैं आउट ऑफ 100 किसी भी सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी में भी, तो कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है कि हम आगे आने वाले जो 75 दिन हैं, जो 75 डेज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करके हम इस स्कोर से अपने आप को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। क्योंकि 45 से अगर हम 85 तक आ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या जो कुछ बेसिक बातें होंगी, दो तीन मेन टॉपिक हैं, उनके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने सबसे पहले क्या ज़रूरी है इस क्लास में, देखो बताया गया है। सबसे पहले तो ज़रूरी है जो आप लोग इस समय, आपका स्कूल भी क्रूशियस टाइम है एंड आपका एजुकेशन का भी स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है इस समय पर। तो कैसे मैनेजमेंट करना है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लिमिटेड टाइम है आपके पास और कैसे टाइम को मैनेजमेंट करें। क्योंकि हर स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल और कॉपीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इतने पाँचों दिन स्कूल जा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप एक वीकेंड को ऑफ ले सकते हैं। ठीक, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप ऑफ ले लेंगे तो आप अपना एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं लेना है, 6 दिन जाना है, तो आप टोटल 6 दिन पे जा सकते हैं। तो मंडे को क्या है आपका, अच्छा ये डे वाइज स्कूल का टाइम टेबल छोड़िए, आपका अपना जो आपका डेली टाइम टेबल है। मेरे अकॉर्डिंगली, मैंने एक बच्चे से बात हुई है तो उसने बताया कि जो हमारा टाइम टेबल है वो हमारा उठने से लेकर उसने रात में सोने तक बताया है कि 6 AM उसका वेकअप टाइम है, 6 AM वेकअप टाइम है। एंड उसके बाद ये 7 AM तक अपना प्रिपेयर होके 7:30 तक स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ठीक, ओके। तो और फिर उसके बाद 8 से 2 बजे तक जो टाइम है वो स्कूल का है। 8 से 2 तक कहाँ का टाइम है, स्कूल का है। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ी देर आया है, एनर्जेटिक नहीं है, थका हुआ है, तो उसको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट चाहिए। ठीक, उसके बाद 4 बजे से क्लासेस हैं। ठीक, 4 बजे से किसी की 6 बजे तक होती है, किसी की 8 बजे तक होती है। 4 बजे से 6 बजे तक हमने मान लिया उसके ट्यूशन्स हैं। ठीक, और उसके बाद उसने बताया था कि हर 1-2 घंटा बाहर का काम देखेंगे, बाहर थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे। ठीक, तो वो भी हमने मान लिया था 6 से 7। तो फिर 7 बजे से और इसके बाद जो 10 बजता है, यहाँ तक क्या करता है, ये जो है ये इसका स्कूल का टाइमिंग है। स्कूल के जो इसी में उसको खाना भी खाना है रात का, एंड इसी में इसको जो स्कूल के होमवर्क हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल हैं, ये सब भी लिखनी है ना। यही टाइमिंग तो रहती है आप लोगों की आइडियली, है ना। क्योंकि इसके बाद तो लगभग 12 बजे तक तो बहुत कम है ना। क्योंकि 12 बजे अगर आप सोएंगे तो 6 बजे उठना मुश्किल है, क्योंकि नींद है कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना जाके स्कूल में सोना तो है नहीं। तो मेरा एक मोटिव है, जैसा भी आपका जो भी कुछ भी शेड्यूल्ड हो, मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि अब समय बचा है बहुत कम।
तो अगर आप कुछ भी इनमें से भी अगर आप यही रूटीन अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं तो उसके पास खुद का समय नहीं है कि हम चीज़ों का रिवीजन कैसे कर सकें। वो बस भाग दौड़ पे लगा है कि चीज़ों को हम कवर कर लें, कि कैसे करके मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। किस भाग दौड़ में है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कॉपी मेरी कंप्लीट हो जाए, है ना। कॉपी नहीं कंप्लीट होएगी कोई बात नहीं, जेन्युइनली ये बता रहा हूँ मैं, कॉपी नहीं कंप्लीट होगी कोई बात नहीं। अगर आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आप एग्ज़ामिनेशन में आप तहलका मचा दोगे, ठीक। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी कॉपी फिल बनने से कोई मतलब नहीं है। आपने कितना पढ़ा, आपने कितनी नॉलेज इन्हेंस करी, कितनी नॉलेज ग्रैब करी, सिंपल सी बात, ठीक। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको मैं बताऊं कि अगर अर्ली मॉर्निंग से कैसा आपको शेड्यूल बना लेना चाहिए, कि जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठे तो आप क्या करिए कि अपने कुछ जो 6 बजे से 7 बजे तक जो टाइम है इसको थोड़ा यूटिलाइज़ करिए। 1 घंटे जो टाइम मिल रहा है आपको, इसमें कोई याद करने वाला सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस का कोई मेजर सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री के फैक्ट्स हो गए, या साइंस में कुछ ऐसी थ्योरी है जो याद नहीं हो रही, तो उस 1 घंटे में, इस 1 घंटे में आपको ओनली 45 मिनट्स पढ़ना है। 45 मिनट्स पढ़ना है उस स्पेसिफिक टॉपिक को, ठीक। केवल याद करना है, ना कि लिखना है, याद करना है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया गया है कि आप 6 से 7 हो गया, उसके बाद आप स्कूल चले गए, आ गए स्कूल से 2 बज गया, ठीक है। आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि अभी सारा काम कराया जा रहा, नहीं जाएंगे आपको तो स्कूल का प्रेशर रहता है, सिंपल सी बात है। तो जब आप 2 बजे से आ रहे हैं, 2 बजे से 4 बजे तक, तो ये जो आपका जो टाइम पीरियड है जिसमें आप खाना पीना खा के सो रहे हैं, तो 2 बजे से 3 बजे तक आप खाना खाइए आधे घंटे में, और आधे घंटे ही आप एक जो बीच में 20 मिनट का नैप ले लीजिए, 20 मिनट का नैप ले लीजिए, 20 मिनट का टाइमिंग लगा के नैप ले लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट हो सकता है, आइदर 30 मिनट हो सकता है, 30 मिनट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद जो आपका 2 से 3 बज गया, अभी भी तो 3 से 4 का टाइम बाकी है ना हमारे पास, 4 बजे हम ट्यूशन जाएंगे ना। 3 से 4 के बीच में हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जो हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट में हो, क्योंकि इस समय नींद आने वाला टाइम है 3 से 4, है ना। तो 3 से 4 ये जो हमारा लेथार्जिक टाइम जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, इसको हमें यूज़ करना है। लेथार्जिक टाइम जा रहा है, उसको हमें यूज़ करना है। 3 से 4 जो उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपकी रुचि है, ठीक। सपोज़ मेरा अगर मैथ्स में है तो हमने मैथ्स को उठाया एंड मैथ्स का एक चैप्टर मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ। मेजर पॉइंट्स आप देख लीजिए, 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है आपका चैप्टर, हो जाएगा ना, ठीक। फिर क्या है, उसके बाद बताया गया है कि 3 से 4 हो गया, फिर 4 से 8 आप 4 से 7 बजे तक कुछ बाहर की ट्यूशन्स वगैरह हैं 4 से 7 तक। फिर उसके बाद आगे खेलेंगे भी 7 से 10 7 से 10 जो आपका जो खाने पीने के टाइम है और जो स्कूल के प्रैक्टिकल लिखने का टाइम है। मैं कह रहा हूँ आप जब 10:30 बजे भी अगर आप फ्री हो रहे हैं ना, तब भी आप 11:30 बजे तक अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। 12 बजे सो जाइए, 12 बजे सो जाइए आराम से, क्योंकि 6 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए अगर आपको एक नेक्स्ट डे को फ्रूटफुल बनाना है तो। अदरवाइज़ आपका जो आने वाला दिन है वो बहुत ज़्यादा थका जाएगा। 6 घंटे सोना ही पड़ेगा, और बीच में ये 20 मिनट का नैप ले रहा हो, ये आगे आने वाले जो दिन को गुजरेगा ना, इसको रिफ़्रेश कर देगा। तो जो 10:30 से 11:30 है, इसको आपको यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। आप अपना स्कूल की फ़ाइल लिख सकते हैं। स्कूल की फ़ाइल अगर आप इसको ऑप्शंस में रख सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको स्कूल की फ़ाइल लिखनी है, स्कूल की फ़ाइल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है स्पेसिफ़िक, सपोज़ आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं,
तो उसके आप यहाँ पर क्या करिए कि आधे घंटे में उस चैप्टर के नोट्स बना लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए और फिर आधे घंटे में उसको रिवीज़न करिए, ठीक, क्योंकि ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप 12 बजे सो सकते हैं। 12 बजे से 6 बजे तक की आपकी आइडियल नींद होनी चाहिए। 6 घंटे की ही नींद बेटा कर लीजिए, कम से कम 70 दिन के लिए। अगर 6 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो आप अगर अभी 45 पे लाई कर रहे हैं तो आप सपना मत देखिए कि आप 85 पे आ पाएंगे। हर एक बच्चा जो टॉपर बन रहा है, कोई टॉपर नहीं है, सब ने अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सेक्रीफाइस किया है, अपने प्लेजर्स का सेक्रीफाइस किया है, तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको प्लेजर्स का सेक्रीफाइस नहीं करना है तो आप 45 पे ही रहेंगे और 45 से आप पीछे जा सकते हैं। अगर आप प्लेजर्स की तरफ जा रहे हैं तो 45 से आपको अवार्ड मिलेगा 40 का, ठीक है। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं तो बेटा 70 दिन मेहनत करनी पड़ेगी एंड 85 पर आप आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हाफ ईयरली में स्कोर अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उनके अंदर है काबिलियत और वो कर सकते हैं। सिंपल सी बात, मैं जानता हूँ, ठीक, और वो कर लेंगे। बस ये 70 दिन बेटा आपको मेहनत करनी है, समझ रहे? कैसे, देखो ये बताते हैं। सबसे पहले जो बात ये है कि आपको अपना जो माइंडसेट है इसको डेवलप करना पड़ेगा। कहेंगे सर माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे? माइंडसेट बेटा कैसे डेवलप करेंगे, एक सेकंड। जो आपको अपना माइंडसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट का मतलब ये है कि कैसे आपकी चीज़ें चल रही हैं अभी, है ना। माइंडसेट का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो आपको किस तरफ ले जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज़्यादा जा रहा हो क्या, है ना। क्योंकि एक समय ऐसा भी होगा जो आप 1 आवर फ़ोन को यूज़ करने में लगा देंगे जो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। अभी मत यूज़ करो। 1 आवर आप ऐसे ही निकाल देंगे, कोई गेम खेलने में निकाल देगा, है ना, कोई गेम करने में निकाल देगा, कोई चैटिंग करने में निकाल देगा। और फिर वो बाद में ऐसे इन सब चीज़ों में प्लेज़र आपको बहुत मिलेगा, इन सब चीज़ों में आपको प्लेज़र बहुत मिलेगा। मन कहेगा कि खेल लो, मन कहेगा कि बात कर लो, लेकिन नहीं। अगर आप एक बार इसमें चले गए तो फिर जो आपका माइंडसेट है, जो आपका डोपामिन है, वो रोज़ कहेगा आपसे कि ये करना है, क्योंकि इसमें प्लेज़र मिल रहा है। और बेटा पढ़ाई में नहीं मिलेगा इनिशियली जब आप शुरुआत करेंगे तो इनिशियली ट्रैक पे नहीं मिलेगा। कोई भी अच्छी चीज़ करने निकलोगे तो शुरुआत में नहीं मिलेगा मज़ा कब आएगा? मज़ा जब आएगा जब रिज़ल्ट आएगा, जब आपके फेवर में होगा, चीज़ें सारी पलट जाएंगी बेटा, सब चीज़ें पलट जाएंगी। और क्या बताया गया है कि जो भी आप एक सिंपल सी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप स्कूल लीव करने वाले हैं, अगर दिसंबर से लीव करने वाले हैं, नवंबर दिसंबर से भी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप एक एंटायर सिलेबस, जो होल सिलेबस को आप जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हो, जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो तो उसको कम्प्लीटली पढ़ लो ना, दोबारा से कम्प्लीटली आप पढ़ सकते हैं। 1-1 घंटे 1.5 घंटे के 1 शॉट पढ़े हुए हैं तो कम्प्लीटली उसको 1 शॉट से कवर कर लीजिए। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, अपना चैनल है उस पे जा सकते हैं। एंड अपने चैनल पे आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके चैनल पे पढ़ लीजिए ना, उनके चैनल पे पढ़ लीजिए। कहीं से भी आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। और सीधी सी बात, कोई भी कितना भी बड़ा क्रिएटर होगा, वो जब आप टॉपर बन जाएंगे तभी आपको फ़ोन करेंगे, तभी आपसे मतलब रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप 55% ले आए, 65 ले आए, 70 ले आए, डजेंट मैटर, क्योंकि ये एवरेज वाली लाइन है, इसमें कोई मतलब नहीं है दुनिया को, ठीक। तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, चुपचाप सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए। आप जैसे ये मेरा चैनल है, अभी इस पे समय नहीं मिल रहा था, अब मुझको समय मिला है। एंड इस पे सोशल साइंस का पूरा कंटेंट CBSE और UP बोर्ड के पर्सपेक्टिव से
ठीक है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के पैटर्न से पूरा सिलेबस अभी कुछ आगे आने वाले 30 दिनों में मैंने डिज़ाइन कर रखा है कि कैसे मुझे क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों को पढ़ाना है। लगभग 50% सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत इजी वे में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जिनका मतलब नहीं पता होता बच्चों को। और यूपी बोर्ड का बच्चा मुझे पता है कि कहाँ पे लाई करता है, कि जिनको बहुत सारी चीज़ों का मतलब ही नहीं पता है, और वो वीडियो देख तो लेंगे, लेकिन 9 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का है, 15 मिनट का, 1 घंटे का, लेकिन वहाँ से आप चीज़ों को आपको लगेगा कि आप समझ गए हो, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, तो आंसर राइटिंग भी साथ साथ में आपको करते रहना है, कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स के अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो थ्योरेटिकली ही हैं। मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके थ्योरेटिकली ही हैं, और सभी को कोई भी सिलेबस है आपका, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप क्या करेंगी, देखिए आगे बताते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आपके अंदर जो भी आपको एक वो लेके रखना है, आप एक पेज पे आज ही नोट करिए, मतलब अपने जेन्युइनली नोट करना है बेटा। इस पे आपको अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए एक ही चीज़ मांगती है सफलता, वो है लॉयल्टी, वफादारी। वो नहीं अगर आप दे पाओगे तो फिर नहीं हो पाओगे सफल। तो एक पेज पे नोट करिए आप कि क्या क्या आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, सिंपल सी बात। जेन्युइनली नोट करिए, किसी को बताना नहीं है, आप चुपचाप नोट करिए एंड उस पर एनालिसिस करना है। 5 मिनट 10 मिनट आपको एनालिसिस करने के बाद तब नोट करना है, तुरंत नहीं है, एकदम झटके में नोट करना है कि क्या क्या आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। किसी का डिस्ट्रैक्शन गेम हो सकता है, किसी का डिस्ट्रैक्शंस अभी दोस्त हो सकते हैं, और किसी का कुछ हो सकता है। ठीक, तो ये आपको नोट करना है, और इनको जो आप समय दे रहे हैं, 1 घंटा 15 मिनट 2 घंटे जो भी आप दे रहे हो, उस समय को बेटा यूटिलाइज़ करना है, उस समय को यूटिलाइज़ करना है। समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात। अभी आप स्कूल जब जाना बंद कर देंगे, जब आप स्कूल जाना बंद कर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आपके आने जाने से समय लेके आने जाने का आपका 1 आवर बचेगा। ठीक, उसके बाद आपका जो 6 घंटे हैं वो बचेंगे। बहुत समय है बेटा आपके पास, और इस 6 घंटे में आपको इतना प्रोडक्टिव बनना है ना। पहले तो आपको ये पेज में आज ही नोट करना है कि क्या क्या मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक, और आपको एक जो आपको आप कैसे अचीव करेंगे डेली। आप बहुत बड़े बड़े टास्क मत बनाइए, एक डायरी ले लीजिए छोटी सी, एंड उस पर डेली टास्क अपने आप को दीजिए। डेली टास्क दे दीजिए कि एक ऐसे डायरी है, एंड हमने उसको बाय कर लिया है। पहले नंबर पर हमें ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज़ पढ़ने हैं आज। सिंपल सी बात, टी रेशियोज़ पढ़ने हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, हमें नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया देखना है। ठीक, और समझना है कैसे, पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रटना नहीं है बेटा। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर आप एक साइंस का कोई ले लीजिए, जैसे लाइफ एंड प्रोसेस हमें पढ़ना है ना, लाइफ एंड प्रोसेस पढ़ना है। ये 3 हो गए। और चौथा आप अपना एक कोई भी सब्जेक्टिव ले सकते हैं, जैसे कि किसी के पास इंग्लिश है, इंग्लिश आप इनके बीच में रखिए, ताकि आपको इंग्लिश की कोई कहानी है तो पढ़ने में मज़ा आ जाएगी। आंसर राइटिंग, समझ रहे हो ना, लेटर राइटिंग, ग्रामर्स, ऐसे बस 4 बना लीजिए पूरे दिन में। जब आप 4 बनाते रहोगे ना, तो जब बेटा आप 4 कंप्लीट कर लोगे ना पूरे दिन में, जो कंप्लीट करते जाओ, और जहाँ पढ़ते हो उसी टेबल के आसपास, जिस रूम में पढ़ते हो उसी टेबल के आसपास, रूम नहीं है बुक है, बुक में आप एक पेज पे लिख के पेस्ट करते रहो रोज़। तो जब आप बुक खोलोगे ना, तो इसी में आपको दिखेगा कि हाँ हमें ये करना है। तो जब ये सारे सीक्वेंस वाइज से कंप्लीट होते रहेंगे, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि हाँ मैंने आज पढ़ाई करी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा, और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते करते आप एक दिन सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सारा सिलेबस 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आप ऐसा करना शुरू कर दो, क्योंकि 8th तक तो चीज़ें थोड़ा लिमिटेड होती हैं, लेकिन 9th से प्रेशर शुरू हुए है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, आपको शेड्यूल्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक। और जो बताया ना, डिस्ट्रैक्शंस आपको नोट करनी पड़ेंगी, और उन डिस्ट्रैक्शंस से आपको जो भी है छुटकारा पाना पड़ेगा। कम से कम 70 दिन के बाद आप पड़ जाइए डिस्ट्रैक्शंस में, कोई कुछ नहीं कहेगा, जितना गेम खेलना है खेल लो, लेकिन एक बार जब एग्ज़ाम हो जाए तब। और सबसे इन सब से जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी हेल्थ। इन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ इस क्रूशियल पीरियड पे आपको बेकार नहीं करनी है। नो मैटर कितना बर्डन है आपके ऊपर, आपको बिल्कुल काम वे में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ज़्यादा बर्डन मत लो, वरना हेडेक होगा और कोल्ड हो जाएगा। बाहर निकलिए तो थोड़ा केयरफुली रहिए, कोल्ड हो जाएगा। हेल्थ को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि अभी अगर आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ गया तो मैं बता रहा हूँ कि 10-15 दिन आपके कैसे चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप परेशान होगे, आपके पेरेंट्स परेशान होंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को नोट करना है। उसके बाद क्या है, एक डायरी लेनी है 10-20 रुपए की, जिसमें डेली टास्क लिखने हैं कि हमें ये पढ़ना है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ले लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगी, उनसे देख लीजिए मोस्ट रिपीटेड क्या है, जो उनसे देख लीजिए कि मोस्ट रिपीटेड क्या है, ठीक है, उस पर आप जाके देख लीजिए। और आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। और कुछ दिनों बाद मैंने सारी क्लासेस तो डिज़ाइन ही कर रखी हैं, आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। और आगे क्या जो ज़रूरी बात है, हाँ ज़रूरी बात एक ये है कि आपको शेड्यूल्ड बनाने के साथ साथ आपको जो एक शेड्यूल्ड तो आपको बनाना ही है। और मेरा जो इस सेशन से ऑफ द टॉपिक एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एज अ छोटा भाई, एक ऐसा बड़ा भाई, जो भी आप मुझको मानते हो, मैं ये बताने वाला हूँ कि बेटा बचपन से लेके जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, मैं क्लास 10th वालों के लिए ये स्पेशली बोलने जा रहा हूँ कि बचपन से लेके क्लास 10th तक आपने जितनी पढ़ाई करी है, उसका रिज़ल्ट, नो मैटर आपने 9th में कितना स्कोर किया, नो मैटर आपने 8th में किस स्टैंडर्ड पे थे, डजेंट मैटर, लिटरली डजेंट मैटर। आप 10th में कितना स्कोर कर रहा हो, अगर आपने 9th में अगर आपने 50 भी किया था ना, और अगर आप 10th में आपने जो स्कोर किया था हाफ ईयरली में, अगर आपने 45 भी किया था, डजेंट मैटर, कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप 10th में आ गए हो, 10th का ये जो रिज़ल्ट है बहुत क्रूशियल है बेटा, यही आपके लाइफ का इनिशियल है, स्टार्टिंग बेटा यहीं से बिगिनिंग है। तो इसमें जितनी जान है बेटा लगा दो कि अपने पेरेंट्स के लिए। 45 से मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप 85 से अबव जाएंगे। और जब आप 85 से अबव जाएंगे तभी जो कुछ रिलेटिव्स हैं जो बैठे हुए हैं कि जब 45 आएंगे, 50 आएंगे तो हम उनको ट्रोल करेंगे, तो आप दिखा सकते हैं कि मेरे 85 हैं। और आज के टाइम पे बेटा 80 से कम नहीं लाइए, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। पहले के टाइम पे तो रिसोर्सेज की कमी थी और कोई पढ़ाता नहीं था सही से, आज रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा है, लाखों टीचर हैं, रिसोर्सेज फुलफिल हैं, गूगल है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, कहीं से भी पढ़िए। आपको अपने, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप कोई ऐसा नोट्स बना लीजिए खुद से, और खुद के नोट्स बेटा ज़रूर बनाइएगा। खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है कि चीज़ें लास्ट टाइम रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है, और जितना मैक्सिमम टाइम आप अपने हाथ से लिखोगे तो वो दिमाग में याद होता है, समझ रहे हैं ना। तो हाथ से बेटा हैंड राइटिंग आपकी तो अगर नहीं भी अच्छी तो भी थोड़ी थोड़ी आप लिखते रहेंगे तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। और ये बात मेरी बेटा प्लीज़ ध्यान रखना कि अपने पेरेंट्स के लिए ये जो लास्ट टाइम है 75 डेज़, इसमें आप सेक्रीफाइस कर दीजिए सभी चीज़ों का, दोस्ती यारी सभी चीज़ों को कर दो बेटा। क्योंकि जब 85% से ऊपर जब आप आएंगे तभी आप
उस दिन अपने पेरेंट्स के आँखों में जो खुशी देखेंगे वो है असली खुशी, जो आपने उनको बचपन से दी है आज तक, ठीक है, वो ही असली होगी। अदरवाइज़ आपके कम अगर आ जाएंगे तो बेटा वो तो पेरेंट्स हैं, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको अपना रिज़ल्ट देने की, अभी तक जो उन्होंने किया है अपने लिए, तो उनका रिज़ल्ट देने की बारी आ चुकी है। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपको सोचना है कैसे आपको इसको हिट करना है, बॉल को, समझ रहे हैं ना। तो बेटा शेड्यूल्ड बनाना शुरू कर दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। मेरे यहाँ पे भी, मेरे इस चैनल पे भी आपको सोशल साइंस से रिलेटेड, या तो अगर मेरा पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी हाथ कर सकता हूँ, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट्स अभी भी है, अभी तो पूरा सिलेबस कराने के बाद वन शॉट लाएंगे, एंड वन शॉट के बाद क्या होगा, कुछ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की जो सीरीज़ चलेंगी वो भी आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड आगे आने वाले समय पे आपके लिए जो भी मैटर होगा वो सारा डिलीवर्ड होता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।